तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का इन नकली बाबाओं में कितना खौफ है, उसका एक नमूना देखिए, फिर आगे बात करते हैं। इसलिए कहने सुनने को तो बहुत है, इसलिए ढोंगा पंथियों से जो खुद अभी बंधन में है, जो खुद अभी सजायाफ्ता है, ये आपको क्या छुड़ाएगा। इसलिए जितने भी हमारे परमहंस आश्रम के भक्तगण हैं, उनसे निवेदन है कि ऐसी बातों पर ध्यान न देते हुए आप न उनसे तर्क करें न कुतर्क करें। और क्या नाम है, आप जहां हैं बहुत सत साहेब नमस्कार, राम राम। ये देखिए है श्रद्धा बाबा, और ये श्रद्धा बाबा आजकल सोशल मीडिया पर बहुत छाए हुए हैं। और इसका कारण क्या है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का जो है आजकल ये पोल खोलने में लगे हुए हैं। इनका एक मिशन चालू हो गया है कि आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का पोल खोलेंगे। और ज्ञान की तो बात छोड़ो, ये संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ये भी और लगाते हैं आरोप कि ये तो संत है ही नहीं, क्योंकि संतों का एक ड्रेस कोड होता है। आज की भगवत चर्चा में तथाकथित अपने को तत्वदर्शी संत कहने वाले, अपने को बाबा कहने वाले रामपाल क्या वास्तव में तत्वदर्शी हैं? कबीर साहब का जो यूनिफॉर्म है वो सनातन परंपरा के हिसाब से जो संतों का यूनिफॉर्म होता है, दाढ़ी बाल, या बहुत से संत बाल दाढ़ी नहीं रखते हैं, दोनों छिलवा के रखते हैं, लेकिन क्या ये रामपाल संतों जैसा दिखते हैं? इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ड्रेस कोड होता है, उनकी बाल दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए, मूछें बड़ी होनी चाहिए, जटाएं बड़ी होनी चाहिए, और उनका जो है भगवा वस्त्र होना चाहिए, या फिर या तो बाल दाढ़ी रखे या फिर बिल्कुल मूछ मुड़ा के रखे, बाल भी मूछ मुड़ा के रखे। तो इस तरह के ये संतों की परिभाषा बताते हैं कि जो इस तरह के ड्रेस कोड में हैं वो संत हैं, और जो जिसके पास ये नहीं है वो असंत हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं। पहले इनको देखिए, ये हमारे धर्म गुरु हैं और सर्वश्रेष्ठ हिंदू धर्म के धर्म गुरु हैं। इनका नाम है निश्चलानंद सरस्वती जी। इनके बारे में क्या विचार है आपका? ये जितना बाल दाढ़ी रखे हुए हैं, दाढ़ी मूछ इनके पास है नहीं। अब ये जितना बड़ा ये रखते हैं दाढ़ी मूछ, इससे बड़े बड़े तो हमारे आज के नौजवान लड़के रखते हैं, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी दाढ़ी, और बिल्कुल उसको डिजाइनिंग करके रखते हैं। तो ये शंकराचार्य तो फेल हो गए इस ड्रेस कोड में। अच्छा, इनको देखिए, ये जो है शिवास नारायण द्विवेदी, ये देख लो बेचारा एकदम मेरा लगता है हीरो जैसा, एकदम न दाढ़ी न बाल न मुछ, एकदम बिल्कुल स्मार्ट बना हुआ है। तो अब ये भी अपने आप को संत कहता है। अब ये शंकराचार्य जी फेल और शंकराचार्य जी के ये चेले भी फेल, दोनों संत नहीं रहे श्रद्धा बाबा के हिसाब से। अब ये देखो, ये एक ये चर्सी गुरु, इनका नाम है गोविंद गुरु गुरुकुल, ये पता नहीं क्या नाम है इनका, लेकिन जो भी है ये भी अपने आप को संत कहता है। ये भी फेल हो गए। अच्छा, ये तो फेल हो गया भाई। अब इनका क्या करें? ये देव के अंदर ठाकुर जी, देखना जरा, बिल्कुल क्लीन सेव, ये भी है संत। और इनको देखिए, ये तो भाई साहब कपिल शर्मा का जो है प्रोग्राम बंद करवा देगा। ये है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। देखने में देख लिये कितना स्मार्ट लग रहा है, देखने में देख लिये, बिल्कुल एकदम बिल्कुल श्री कृष्ण जी के अवतार बने हुए हैं। ये सारी दुनिया इनकी चेहरे पे फिदा है। तो ये जो श्रद्धा बाबा हैं, इनकी ये थ्योरी है कि जिसके पास बाल दाढ़ी बड़ा नहीं है, जिसको बड़े बड़े मुछ नहीं, दाढ़ी नहीं है, वो संत नहीं है। तो ये जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं, ये सब के सब तो असंत हो गए। इनके पास ये संत तो रहे नहीं अब ये। अब फिर ये बाबा कहते हैं कि उनका ड्रेस कोड जो है लाल पीला कपड़ा होना चाहिए। अब ये जितने भी मैंने आपको दिखाए, ये सब लाल पीले कपड़े में थे, लेकिन बाल दाढ़ी मूछ नहीं था, यानी ये अधूरे संत हो गए। और संत रामपाल जी महाराज जी को तो बताते हैं कि भाई न उनके पास ड्रेस कोड है न बाल दाढ़ी मूछ है। तो वो तो खैर पूरी तरीके से इनके इस पे फेल ही है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नचिकेता का नाम सुना होगा आपने, ध्रुव का नाम सुना होगा, प्रहलाद का नाम सुना होगा। ये तो 10-10, 12 बरस के बच्चे थे, और ये उसी उम्र में इन्होंने परमात्मा प्राप्ति कर लिया था। इन्होंने न बाल दाढ़ी बढ़ाने की सोची, न जटाएं बढ़ाने की सोची, न
पीले और लाल कपड़े पहनने की सोची, इन्होंने सिर्फ भक्ति की और परमात्मा प्राप्ति कर लिया। और ये तो सारी जग जानता है इस बात को। तो ये श्रद्धा बाबा कहेंगे यार वो तो संत ही नहीं था, उनके बारे में इनका क्या विचार है। सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनकादिक जैसे जो ऋषि मुनि थे वो हमेशा 5 वर्ष की उम्र में ही रहते हैं। वो उनके बारे में श्रद्धा बाबा का क्या ख्याल है। उनके भी बाल दाढ़ी मूछ नहीं थे। तो अब आते हैं बाल दाढ़ी मूछ से थोड़ा सा ऊपर, ड्रेस कोड के ऊपर, लाल पीले कपड़े के ऊपर, और आगे बढ़ेंगे फिर संतों की और क्या पहचान है। जिस जमाने की ये बात कर रहे हैं ये बाबा, उस जमाने में क्या होता था, ये इतना आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, रेजर ब्लेड वगैरह नहीं था, बाल दाढ़ी बढ़ाने के लिए इतना, बनाने के लिए इतनी आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। पाषाण युग था, जंगलों में लोग रहा करते थे, पत्थरों को घिस करके धार बनाते और उससे अपना बाल दाढ़ी छीलने की कोशिश करते, जो कि बहुत पीड़ादायक था। कुछ ऋषि मुनि क्या करते, जब ज्यादा बड़े बड़े दाढ़ी हो जाते तो आग पर ले जाकर कहीं फूंक फाक ले, थोड़ा सा अपना छोटा कर लेता दाढ़ी वाड़ी, उसको आग पे जला करके। तो इस तरह की वहां उस समय व्यवस्था थी, क्योंकि सुविधाएं थी नहीं। तो ऐसे वो जीवन जिया करते थे, जंगलों में चले जाते थे, गुफाओं में रहते थे, अपना हाथ में माला लिया, भगवान का स्मरण करते थे, लेकिन उनके कपड़ों में जेब नहीं होती थी। वो क्या करते, उस माला को ले लिया, अपना जाप कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गुफाओं में जा रहे हैं, दूसरों से गांव में जाकर के, शहर में जाकर के 2-3 रोटी मांग के ले आए और आधा भी खा लिया, फिर थोड़ा पानी में भिगो करके रख दिया, फिर शाम को खा लेंगे। वो ये सोचते थे कि हमें भक्ति करनी है, ये इन फालतू के ड्रामेबाजी में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हमें बाल बढ़ाना है या दाढ़ी बढ़ाना है या शेविंग करना है या नहीं करना है, या कपड़े हमारे लाल पीले होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। लाल पीले कपड़े का मतलब ये होता था कि उतना गंदा कम होता था, इसलिए वो सोचते थे कि इस तरह के कपड़े पहन लें। वो कपड़ा सिलवाने का टाइम उनके पास नहीं, ना उतनी सुविधाएं थी, तो वो एक ही धोती को अपना नीचे कमर के नीचे भी बांध लेते और उसी को ऊपर भी बांध लेते। वो फालतू के टाइम में अपना समय खराब नहीं करते थे फालतू की बातों में। तो इसीलिए उनका वो ड्रेस बन गया। उनके माला जो हाथ में रखते थे, जब कोई काम करने जाते तो उस माला को अपने गले में डाल लेते, क्योंकि उनके कपड़े में जेब नहीं होती थी। और जब वो बाहर निकलते, जब आते थे समाज के सामने, तो लोग ये समझते थे कि भाई ये भक्त आदमी है, गले में माला डाल रखा है, नहीं भक्ति करता है। उस समय के भक्त के शब्द में शक्ति होती थी। कोई ऐसे लोग भी होते थे जो कि उनके साथ मजाक कर देता था, तो उस समय के ऋषि मुनियों की शब्दों में शक्ति होती थी। अगर वो कोई दुर्वचन बोल दे, कोई अगर उसको कोई श्राप देते, वो तुरंत फलित हो जाता था। तो लोग उनसे डरने भी लग गए, उन साधु संतों से जो गले में माला डाल के आए। तो लोग समझ जाता कि भाई ये माला डाल के आ रहा है या नहीं, इसका मतलब ये भक्त है ये, और इसको छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे, अगर ये कुछ गलत बोल दिया तो हमारे को नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए लोग उनसे डरने लग गए। और उस ड्रेस का एक सबके माइंड में ये फिट हो गया कि भाई इस तरह का जो ड्रेस वाले हैं, बाल दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए और लाल पीले कपड़े पहने हैं और गले में माला डाल रखा है, तो भाई इनके वचन में शक्ति होती है। अगर इनको कुछ सवाल कर लिया जाए इनसे ज्यादा, अगर इसने कुछ गलत बोल दिया हमें, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो लोग उनसे डरने लग गए, उनका आदर सत्कार करने लग गए। आओ जी बाबा जी, आओ जी बैठो जी, संत जी आओ जी, उनको आसन देने लग गए, उनका जो है ना महिमा बनने लगी। तो उस चीज को देख करके कुछ नकली लोग जो थे वो उसी ड्रेस को अपना लिया कि भाई इस ड्रेस कोड में बहुत फायदा है, लोग जो है ना बहुत आदर सत्कार देते हैं। तो ये श्रद्धा बाबा जैसे जो नकली संत है ना आजकल के जमाने में, उन्होंने इस ड्रेस कोड को बना लिया कि भाई ड्रेस कोड में जो है वही संत है। ज्ञान चाहे जाओ भाड़ में, ज्ञान चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन ड्रेस कोड होनी चाहिए। तो ये इस ड्रेस कोड पर इसीलिए इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि नकली संतों का जो है ना इसमें इसी से दाल गलता है। रावण सीता जी को हरण करने के लिए कौन से ड्रेस कोड में गया था? संतों का ही भेष बनाया था। अगर वो संत का भेष नहीं बनाता तो सीता माता का हरण नहीं हो पाता। तो इन संतों के ड्रेस कोड का इन्होंने गलत फायदा उठाया है। देखिए
कबीर साहब जी ने कहा है, इस ड्रेस कोड के बारे में कहा है कि कंठी माला सुमरनी पहरे से क्या होत, और ऊपर डुंडा साधका और अंतर राखे खोए। कंठी माला सुमरनी वगैरह रख करके और ड्रेस कोड वगैरह लगा करके इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता था। अगर आपके पास सच्ची भक्ति परमात्मा का नहीं है तो आप न संत है न भगत है। दूसरा कहते हैं कि डिम्ब करे डुमगढ़ चढ़े और अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करे ये बोबे सूल बबूल। ये ऊपर एकदम बिल्कुल लोगों के सामने आ जाते हैं ऐसे उठ करके कि भाई हम तो बहुत बड़े संत हैं, और ये ध्यान बड़े एकदम देखने में लगते हैं कि भाई बहुत बड़े संत, लेकिन इनके अंतर में देखो क्या है। अंदर में इनको निंदा करना, बुराई करना, ये इनके फितरत में शामिल हो चुका है। ये इनको सच्चाई बर्दाश्त तो हो नहीं रहा। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आगे ये फेल हो रहे हैं, और इसीलिए ये इस तरह की बातें कर रहा है कि किसी तरीके लोगों को भ्रमित किया जाए। और इसका भी हम प्रमाण देंगे आपको कि कैसे ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से डरा हुआ है। आपको वही वीडियो में भी दिखाएंगे इसका। तो और देखिए, कबीर साहब जी कहते हैं कि उस समय के जो संत लोग थे वो क्या करते थे? केले की को पीन है, फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते, बस्ती निकट न जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्य विद के जाही, और निस्दिन फिरे उजार में ये परमात्मा पावे नहीं। जंगलों में चले गए, कपड़े नहीं मिले तो कोई बात नहीं, केले का पत्ता लपेट लिया, कोई छाल वाल कोई मरा हुआ पशु मिल गया उसका छाल अपना वो करके उसी छाल से अपना जो है शरीर पर ढक लिया, और फूल पान फल ये कंदमूल यही सब खा करके, पत्ते पुत्ते घास फूस खा करके अपना वो जीवन व्यतीत करते थे, और जंगलों में भटकते थे, गुफाओं में रहते थे। परमात्मा पाने के लिए अपना बेचारा वो अपना शरीर तक जीर्ण शीर्ण कर लिया। लेकिन ये परमात्मा पाने की, भक्ति करने की कोई ये ऑथेंटिक रास्ता नहीं है, ये वे ऑफ वर्शिप ये है ही नहीं, इसलिए इनको परमात्मा मिला भी नहीं। अब जब ये नहीं मिला तो ये श्रद्धा बाबा जैसे क्या करेंगे? ऐसे संत उन्होंने क्या किया, उस समय की कहानी बताऊं। जब जंगल में गए और इन्होंने 150 वर्ष, क्योंकि उस समय की उम्र जो संत लोग थे उनकी उम्र लंबी होती थी, आयु बहुत ज्यादा लंबी लंबी हुआ करती थी। 100 वर्ष, 50 वर्ष, 20 वर्ष अपना तपस्या किया। उनको क्या हुआ कि भक्ति जिस तरह से उन्होंने की उससे भगवान तो मिला नहीं, क्योंकि गीता में स्पष्ट कहा हुआ है कि ना मैं जप से, न तप से, न दान से, न धर्म से, न यज्ञ से, न हवन से, किसी तरीके से मैं ऐसे प्राप्त नहीं होता हूं। ठीक है, तो ये इस तरह की तो साधना करते रहे, इन साधनाओं से इनको परमात्मा मिला नहीं, इनके अंदर सिद्धियां आ गई। और वो आगे बाहर जब निकल के आए जंगलों से, जब देखा कि भाई अब जटाएं बड़ी बड़ी हो गई, दाढ़ी मूछ लंबे लंबे हो गए, बाबा देखने में एकदम बिल्कुल जैसे लोमस ऋषि, उनके पलक इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी कि जमीन में सटती थी। तो ऐसे ऐसे ऋषि लोग जब बाहर आए, लोगों ने सोचा, आम पब्लिक ने, कि भाई बाबा तो पहुंचे हुए दिख रहे हैं बिल्कुल एकदम, और ये तो परमात्मा प्राप्ति कर चुके होंगे। उनसे पूछा कि बाबा बताओ, हमें भी रास्ता बताइए, संत जी परमात्मा कैसे हैं, हमें भी कुछ रास्ता बताओ, हमें भी मार्ग बताओ, हम तो गृहस्थ में है, हम भी कुछ कर लें। अब उस संत को परमात्मा तो मिला नहीं है, वो क्या बताए? क्या वो बताएगा कभी कि मैंने जिस साधनाएं की, जिस डले को मैंने ढोया जिंदगी भर, उस डले को ढोने से मुझे परमात्मा नहीं मिला? बताएगा कभी? कभी नहीं बताएगा। वो क्या बोलने लग गया? लच्छीदार बातें फिर बताने लग गया। अरे परमात्मा को किसने देखा है? वो तो निराकार है, उसका तो ना आदि है, न अंत है, न रूप है, न रंग है, वो निर्गुण है। इस तरह की बातें वो लच्छेदार बातें करने लग गया। और अगर किसी ने कोई अगर ज्यादा सवाल कर दिया तो उसको दुर्वचन बोल दिया, उसको श्राप दे दिया। अब ये बाबा तपस्या करके आया था, इसके अंदर सिद्धि शक्तियां थी, कुछ सिद्धि दिखा दी, कुछ दुर्वचन किसी को बोल दिया, अब उसको फल गया, लोग डर गए, अरे यार ये बाबा तो बहुत सिद्धि वाला है। तो उस तरह के संतों से लोगों के अंदर एक खौफ ही पैदा हुआ, भक्ति मार्ग के लिए
उन्होंने खौफ पैदा करके अपना ड्रेस कोड लोगों के दिमाग में बिठा दिया कि इस ड्रेस कोड के जो संत दिखे तुम्हें, बाल दाढ़ी मूछ वाले और लाल पीले कपड़े वाले, जटा वाले, तो उनसे दूर रहना, बच के रहना। अभी आप लोग विचार करना, जब ये साधु लोग आते हैं ना, नागा साधु वाले, तो कितने लोग जाते हैं उसको छेड़ने। आप सभी को पता है कि ये तोप के गोले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, आपके साथ लड़ भी सकते हैं, चिमटा निकाल के आपको मार भी सकते हैं और आपको श्राप भी दे सकते हैं, कुछ सिद्धि करके आपके साथ आपका नुकसान भी कर सकते हैं। तो ये थ्योरी बन गई एक इस ड्रेस कोड की। अब उस समय के जो संत थे वो जंगलों में रहते थे, लेकिन ये जो बाबा हैं, इनका क्या, श्रद्धा बाबा का, इनको देखिए कैसे झूले पे झूल रहे हैं। आहा हा, एकदम बिल्कुल लग रहा है कि हाँ जी राजमहल में बैठे हैं। उस समय के संत गुफाओं में रहते थे, ये महल में बैठे हैं, झूला पर झूल रहे हैं। इनको क्या है, ये जिएंगे, ये खुद तो जिएंगे 21वीं सदी में, और इनको संत चाहिए पाषाण युग का, वो वैदिक काल वाला, बाबा आदम के जमाने का। ठीक है, ये जो थ्योरी जिसके भी दिमाग में बैठा हुआ है ना कि संत ऐसा होता है, उसके दिमाग में गलत है। संत की पहचान उसके ज्ञान से होता है। आपको इन सब संतों के विषय में हम लेकर चलते हैं, बताते हैं आपको कि जो भेषधारी संत हैं उसके बारे में रामायण क्या कहती है। आइए दिखाता हूं आपको रामायण के उत्तरकांड में और बालकांड में ऐसे श्रद्धा बाबा जैसे संतों के बारे में रामायण क्या कहती है। आइए दिखाते हैं। तो देखिए, यह है रामचरितमानस, ये तुलसीदास द्वारा लिखित है, श्री रामचरितमानस। ये मझला साइज, और ये हनुमान प्रसाद पोद्दार इनके टीकाकार हैं। अब देखिए, इसके बालकांड में हम आपको लेकर चलते हैं। इसके बालकांड में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजा करता है। जैसे कि रावण था, कालनेमी था, राहु था, इन लोगों ने कैसे किया था, ड्रेस ही बना करके, भेष बना करके ही लोगों को ठगा था। सीता माता का भी हरण किया था। और इसी रामायण के बालकांड में पृष्ठ संख्या 15 पर क्या लिखा हुआ है, ये जय जन में कलिकाल कराला, करतब वारस वेश मराला, चलत कुपंत वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, वे कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। कितनी अच्छी बात बता दी रामायण ने। रामायण कहते हैं कि जो इस कलयुग में, घोर कलयुग में, आज के जो संत हैं, कौवे के समान तो इनकी भाषा हो गई है, कौवे के समान बोली है, वेद मार्ग को छोड़ चुके हैं, वेद पुराण को नहीं मानते। कहते हैं इसमें क्या रखा हुआ है, इन वेद शास्त्रों में कुछ नहीं रखा है, अपने आप को जानो, आत्मा को जानो। ठीक है, और भेष बना रखे हैं बिल्कुल एकदम हंसों जैसा। तो उसके बारे में ये रामायण कह रही है कि वो तो ये कलयुग के पापों के भांडे हैं, ये मतलब पाप के घड़े से भरे हुए हैं ये। ठीक है, तो ये तो बता दिया रामायण ने। चलिए इसी रामायण के और आगे भी देखते हैं कि कलयुग के जो संत हैं, जैसा ये श्रद्धा बाबा बता रहे हैं कि संतों का वेशभूषा कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में अब ये हमारा रामायण क्या बता रही है, देखते हैं। आइए इसके उत्तरकांड में आ गए हम। अब इस उत्तरकांड में कहा गया कि कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं, सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं, ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं, वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। यानी आज देखो, अगर सच्चे देखा जाए अगर, तो वेदों को दिखाने वाला टीवी के ऊपर, प्रोजेक्टर के ऊपर वेद, पुराण, गीता, सभी शास्त्रों को दिखाने वाला खोल करके इस संसार में कौन है ऐसा संत? क्या ये श्रद्धा बाबा कभी दिखाया आपको? ये बात करते हैं यथार्थ गीता का,
यथार्थ गीता का अभी तक इन्होंने किसी को कवर भी नहीं दिखाया है कि कैसा होता है, इसमें क्या लिखा हुआ है। मतलब आते नहीं अभी इसके ऊपर, अभी ऑनलाइन अभी नहीं आते। या कोई भी संत है, किसी को भी आपने देखा है कि वो वेदों को खोल करके दिखाता हुआ? जब हम दिखाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी दिखाते हैं, तो उनके बारे में इनकी क्या वक्तव्य निकलती है कि भाई वेदों में नहीं रखा कुछ भी, शास्त्रों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, अपने आप को जानो। यानी ये इन्होंने एक नया फंडा तैयार कर लिया है। तो इसी बारे में यहां पर रामायण बता रही है कि जो वेद की आज्ञा को मानने वाले नहीं होते, आजकल के जो सभी स्त्री पुरुष और ये जो संत हैं, ये इन्हीं के बहकाए हुए हैं, जो लोग वेदों को भी छोड़ गए। आगे लिख रहा है कि जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डिंग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता है और जो दम्भ में रहता है उसी को सब कोई संत कहते हैं। बताइए, ये रामायण की कितनी प्यारी बातें लिखी हुई है। और उसमें ये कहते हैं कि जो जितना ज्यादा झूठ बोले, जितना ज्यादा डिंग मारे, लोगों को भ्रमित करे, उसको उतना ज्यादा ही लोग संत मानते हैं। अब आप देखो, संत रामपाल जी महाराज जी की जो भी बातें होती है बिल्कुल खड़ी खड़ी होती है, सीधी बात करते हैं, वेदों को दिखाते हैं, गीता को दिखाते हैं, पुराणों को दिखाते हैं, और उसका ये संत लोग, ऐसे नकली बाबा लोग विरोध करते हैं। और आपको भी बता रहे हैं कि नहीं, इनका मत सुनना। अभी इसका भी वीडियो दिखाएंगे आपको कि ये क्यों इतना डर गया हुआ है। चलो पहले यहां से देख लेते हैं। कहते हैं कि जो दूसरों का धन हरण करे वही बुद्धिमान है, जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है, जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। तो इस तरह के लोगों की व्याख्या हमारे रामायण में पहले से ही दी हुई है। तो जिस तरह से देखो हंसी क्या क्या बातें इसमें लिखी हुई है। जो दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है, जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है, जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। अब इस लाइन को पढ़ करके एक हंसी आ रही है। एक बाबा का याद आ गया, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अगर आप उनकी वीडियो देखेंगे, भाई प्योर कॉमेडियन है एकदम। ये है ना यहाँ पर हंसी दिल्लगी करना जिसको आता है, जो हंसी दिल्लगी करना जानता है कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। तो ये हंसी मजाक करने वाले, दिल्लगी करने वाले संत लोग, जो संत कहते हैं पर है तो नहीं है संत, लेकिन अब ये लाइन उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये श्रद्धा बाबा भी कभी कभी कॉमेडी करता है, ये भी अपना कोई ना कोई चुटकुला सुनाता रहता है। उस पर भी बनाएंगे वीडियो, दिखाएंगे आपको। लेकिन अभी पहले रामायण से पहले इनकी थोड़ा धोती धो देते हैं। फिर आगे लिखा है कि जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है, जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। देखिए, मतलब सारे आडंबर, जो जितना बड़ा आडंबरी है, पाखंडी है, वो उतना ही बड़ा संत माना जाता है। तो इस तरह के साधु संत जो आजकल जो है, ये पूरा पाखंड रच के चल रहे हैं आजकल, क्योंकि इन्होंने इस चीज को पढ़ा नहीं है। ये तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा हो गई हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर, कि आज ये शास्त्र आपके सामने ज्यों का तो खोल करके दिखाया जा रहा है। नहीं तो इन्होंने तो क्या किया था, उसको लाल कपड़े में लपेट करके रख दिया था अंदर ही। आपके सामने ये सच्चाई कभी आती ही नहीं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि रामायण में इस तरह की बातें लिखी हुई है। जो इस तरह के जो भेषधारी होंगे वो सारे पाखंडी होंगे। ये हम नहीं कह रहे, आपको रामायण बता रही है। ठीक है, और ये उसी पाखंड का समर्थन कर रहा है ये श्रद्धा बाबा। आगे लिख रहा है, जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष यानी खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वही योगी है, वही सिद्ध है और वही मनुष्य कलयुग में पूज्य है। अभी एक जब ये कुंभ का मेला लगा था तो एक बाबा था, एक वो कह रहा था कि मैं 50 किलो टट्टी खा जाता हूं। भाई, तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए रामायण में लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे लोग ही पूजनीय हैं। भाई, आप अगर ऐसे ऐसे लोगों को संत मानते हो तो अपनी बुद्धि का स्तर नाप लेना कि आप क्या हो। क्योंकि
ये रामायण ही बता रही है, हम नहीं बता रहे। ये संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा है कि आज हमारे सामने ये रामायण खुली हुई है, नहीं तो हम भी कहाँ थे इसमें। ये तो बुद्धि दे दी उन्होंने, और आज हम भी इसमें से ढूंढने लग गए और सारे हीरे मोती माणिक निकाल निकाल के ला रहे हैं। चलिए, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि जिनके आचरण दूसरों को अपकार करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है, और वही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बकने वाले हैं वही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। ये जो अपने आप को जो श्रद्धा बाबा जी कह रहे हैं, कभी भी इनका वीडियो देखिएगा, ये बहुत उवाबाई बकते हैं, ये बहुत ज्यादा। उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे इनकी खिचड़ी का। अभी हम फिलहाल जो हमारा टॉपिक है, अभी हम उसी टॉपिक पर रहते हैं। लेकिन रामायण हमें इस चीज को दिखा रही है कि इस तरह के जो खिचड़ी ज्ञान वाले बाबा हैं उसको कैसे धोना है। तो रामायण के उत्तरकांड के इस चौपाई के हिसाब से इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो जिसके आचरण दूसरों का अपकार करने वाला है उन्हीं का बड़ा गौरव है। बहुत बड़ा उनका गौरव बना हुआ है, उनका मान सम्मान समाज में बन रहा है जो दूसरों का अपकार कर रहे हैं। तो ये जो संत हैं श्रद्धा बाबा, इनका जो सोच है, इनकी सोच ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी का अपकार हो। ठीक है, अब देखो ये जो है शिवास नारायण द्विवेदी, ये तो भैया आए दिन डालता रहता है। इनको सबसे ज्यादा तकलीफ है इस बात से। संत रामपाल जी महाराज किसी की बुराई नहीं करते, वो सिर्फ अपना ज्ञान दिखाते हैं कि देखो वेदों में ऐसा लिखा है, कुरान में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, रामायण में ऐसा लिखा हुआ है। हम भी आपको सिर्फ ये रामायण की चौपाई पढ़ के सुना रहे हैं, लेकिन ये फिट कहां बैठ रहा है? हम तो सिर्फ ज्ञान दिखा रहे हैं, जनता के पास वो ज्ञान जा रही है और जनता उसको समझ करके उनके पाले में जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान समझ करके उनके पास उम्र के लोग जा रहे हैं और इनके पास से सब छूट रहे हैं। इनके चेला इनसे सवाल कर रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि अब हमारी तो दुकानदारी बंद होगी। तो इनके मन में क्या है? सिर्फ अपकार करने वाला आचरण। तो संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ ये अपकार की सोचते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि जो जिसके आचरण दूसरों का अपकार करने वाला है। संत रामपाल जी महाराज कभी भी आज तक किसी का अपकार नहीं किया है। आप देखेंगे सबसे बड़ा रिफॉर्मर यानी जो समाज सेवी संस्था अगर मानी जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी के हैं। उनके हर एक समागम पर लाखों यूनिट तो रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, रक्त एकत्रित करके दिया जाता है, जो कि हमारे सैनिकों के लिए स्पेशली अंगदान, आंखों का फ्री इलाज, दांतों का फ्री इलाज और निःशुल्क भंडारा, ये सब कुछ वहां चल रहा है। और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए, अनाथों के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती है। और जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर आज तक अटैक करा, आर्य समाजी संस्थाएं, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ने आज तक कभी बद्दुआ नहीं दी। और उनके भी अगर जब कोई काम फंसा तो संत रामपाल जी महाराज जी सबसे आगे खड़े मिले और उनको बोला कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। वो देखते हैं सिर्फ सही और गलत, वो ये नहीं देखते कि हमारा दुश्मन कौन है और क्या है, नहीं, वो सिर्फ सत्य और असत्य की बात करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का अपकार करने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है और समाज कल्याण से कोई मतलब नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के विरोधी हरियाणा के अंदर बहुत हैं, लेकिन आज उन्हीं विरोधियों से आप जाकर के मिलिए, कभी आपको बताएंगे संत रामपाल जी महाराज क्या चीज है, जो आज उनके फॉलोवर्स बन गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। तो क्यों बन गए? क्योंकि वो संतों वाले गुण है उनके अंदर। संत कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता वो। तो ये हो गए संत रामपाल जी महाराज जी के गुण, और ये है इन संतों के गुण। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं और आगे कि इस तरह के लोग गौरवान्वित माने जाएंगे और यही लोग सम्मान के योग्य होते हैं। और जो मन वचन और कर्म से लबार, झूठ बोलने वाले हैं वही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। अब इस लाइन के ऊपर अगर मैं बोलना शुरू कर दूं और अगर प्रमाणित करना चालू करूं, अगर दिखाना चालू करूं, तो इस श्रद्धा बाबा की तो एक पूरे 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ
अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अगर इस चौपाई पर अगर बात करी जाए तो बहुत लंबी बात बन जाएगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं। देखो इस चौपाई ने जो बताया उसके हिसाब से आप इस संत को देखिए, ये क्या कह रहे हैं। सारे झूठ बोलने वाले हैं ये लबाड़। देखिए ये कह रहे हैं कि शंकर जी का पिता कौन है? शिव के पिता है ब्रह्मा। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। गजब बेइज्जती है। अब इसको देख लीजिए पहले। सबके अलग अलग विचार, अलग अलग वक्तव्य, किसी का कोई शास्त्र सम्मत ज्ञान नहीं। पहले पूरी वीडियो देख लीजिए। शिव के पिता है ब्रह्मा। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। गजब बेइज्जती है। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये क्या बता रहे हैं। यानी इस चौपाई के हिसाब से ये इस तरह के ये ज्ञानी लोग हैं। अब ये देखो, ये है जया किशोरी जी। ये जया किशोरी जी क्या बताती हैं? हरे राम 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 हरे हरे, इसका जाप करो। और खुद बोल रही है कि मैं ओम मंत्र का जाप करती हूं। देखो, हरे राम रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। सिर्फ इसी नाम जप से भगवान मिल जाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है इसमें भगवान का नाम है? इससे बड़ा तो कोई श्लोक नहीं है, कोई स्तोत्र नहीं है, कोई वेद उपनिषद नहीं है इस नाम से बड़ा। और शिवाय, ये दो मैं हमेशा इनसे जुड़ी रहती हूँ। इन्हीं का जाप सबसे ज़्यादा होता है, और जाप नहीं तो मन में भी चलता रहता है। तो मेडिटेशन इज प्रॉपर जाप, लाइक प्रोनाउंसिएशन वो साउंड, नहीं तो मेरे मन में भी ये चीज़ चलती रहेगी। तो ये ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि जो कलयुग में झूठ बोलने वाले और मन वचन और कर्म से, मन वचन कर्म तीनों चीज हो गए तो इसमें तो फिर कुछ रहा ही नहीं। जो इन सबसे झूठ बक रहा है, लबाड़ वाली बात कर रहा है, कोई उसका आधार नहीं है, तो इस तरह के लोग कलयुग में पूजनीय माने जा रहे हैं, वही सम्माननीय हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है जनता को ये जागृत करना कि आप इस रामायण की चौपाई के हिसाब से संतों को पहचानिए, वो कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे रामायण की बात। तो दर्शकों, आज के लिए हमने जितना बता दिया, जितना बताया दिखाया आप लोगों को, इसमें क्या है वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और इस श्रद्धा बाबा का सवाल तो और भी है। तो आज सिर्फ एक ही सवाल का हमने उत्तर दिया है। तो अब हम चाहते हैं कि इसका जो आगे का जो सवाल और भी है श्रद्धा बाबा का, उसको अब अगले वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि फिर आपके पास भी समय नहीं उतना, जनता के पास आजकल इतना समय नहीं होता कि अब एक एक घंटा बैठ करके वीडियो देखता रहे। तो ठीक है, इनके आगे सवालों का और भी सवालों का जवाब जो है ना हम अगले वीडियो में लाते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। सत साहेब, नमस्कार, राम राम।